वो कांप रहा था, जमीन पर गिरा हुआ था और सामने एक भयानक काली परछाई उस पर हमला करने ही वाली थी। उसका अंत निश्चित था, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान और तर्क के सारे नियम तोड़ दिए। देखिए कैसे एक हनुमान भक्त को बचाने के लिए उस रात आसमान से शक्ति उतरी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उस पतली लकीर की जो भ्रम और विश्वास के बीच होती है। हम अक्सर विज्ञान और तर्क की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन शक्तियों को नकार देते हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। ये कहानी है विक्रम की, जिसे लगता था कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, पर उसे नहीं पता था कि कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जहां रोशनी नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम पहुंचता है। रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। अमावस की घनी काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे आज धरती को निगल ही लेंगे। विक्रम अपनी कार से शहर से अपने पुश्तैनी गांव रामपुर जा रहा था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो भूतों प्रेतों को सिर्फ दिमाग का वहम मानता था। उसे जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी थी, इसलिए उसने हाईवे छोड़कर पीपल घाटी वाला पुराना शॉर्टकट ले लिया। तेज बारिश की बूंदें कार के शीशे पर लगातार गिर रही थीं। वाइपर की आवाज उस सन्नाटे को काट रही थी। अचानक कार की हेडलाइट्स फड़फड़ाईं और इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। विक्रम ने चाबी घुमाई, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने झुंझलाकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। बाहर घुप अंधेरा था। वो कार से उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि बारिश के अलावा जंगल बिल्कुल शांत है। न झींगुर की आवाज, न हवा की सरसराहट। एक अजीब सा भारीपन था हवा में, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली लकीर जंगल के घने पेड़ों के बीच गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा, ओ बेटा। आवाज बहुत ही कमजोर और दर्द भरी थी। विक्रम ने टॉर्च घुमाई। सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो कीचड़ से सनी थी। विक्रम का लॉजिकल दिमाग बोला, शायद कोई गांव वाली फंस गई होगी। वो पास गया और पूछा, माँ जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत सिसकते हुए बोली, मेरा बेटा जंगल में लकड़ियाँ लेने गया था, वो वापस नहीं आया। मुझे डर लग रहा है। विक्रम को दया आ गई। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरी कार में बैठिए। विक्रम ने सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही विक्रम का हाथ उस औरत के कंधे पर पड़ा, उसे एक करंट सा लगा। वो शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि विक्रम की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। विक्रम की सांसें गले में अटक गईं। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, वो बिल्कुल सपाट था। न आंखें, न नाक, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह था जो कानों तक फटा हुआ था। वो मुंह खुला और एक भयानक, रूह कंपा देने वाली हंसी गूंजी। विक्रम डर के मारे पीछे गिरा और उठकर भागा। वो अपनी कार की तरफ नहीं, बल्कि जंगल के अंदर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, बस उसे उस भयानक चेहरे से दूर जाना था। भागते भागते विक्रम की सांसें फूल गईं। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे, पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके पीछे जो कदमों की आवाज़ आ रही थी वो किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज़ बहुत भारी थी, जैसे कोई भारी वजन ज़मीन पर गिर रहा हो। अचानक उसे अपने कानों के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम, कहाँ जा रहे हो? ये आवाज़ उसकी माँ की थी। विक्रम रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में उसे अपनी माँ खड़ी दिखाई दी। वो आकृति बोली, आजा बेटा, मैं तुझे लेने आई हूँ, मेरे पास आजा। विक्रम जैसे ही सम्मोहित होकर आगे बढ़ा, आसमान में बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में उसने देखा कि वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि वही चुड़ैल थी जो अब हवा में जमीन से 2 फीट ऊपर लटकी हुई थी। विक्रम का दिल जोर से धड़का। वह फिर भागा। उसे बचपन की बात याद आई। दादी कहती थी, पीपल घाटी में पिशाचिनी का वास है, वो मन को भ्रमित करती है। आज उसका विज्ञान हार चुका था। भागते हुए उसे सामने एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। वो एक पुराना खंडहर था। पत्थरों पर काई जमी थी, लेकिन वहाँ एक चीज अजीब थी। उस खंडहर के बीचों बीच एक दिया जल रहा था, जो इतनी तेज हवा में भी नहीं बुझ रहा था। विक्रम अपनी जान बचाकर उस खंडहर के अंदर कूद गया। वहाँ एक चबूतरे पर एक विशालकाय सिंदूरी रंग की हनुमान जी की पुरानी मूर्ति थी। मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। मूर्ति के सामने एक बूढ़े साधु बैठे थे, जिनकी लंबी जटाएं थीं और वे धूनी रमाए बैठे थे। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, बाबा, बाबा मुझे बचाइए।
वो मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगी। साधु बाबा ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने शांत आवाज में कहा, शांत हो जा बालक, जब तक तू इस राम घेरे के अंदर है उसका साया भी तुझे छू नहीं सकता। विक्रम ने देखा कि मंदिर के चारों ओर राख से एक लकीर खींची हुई थी। तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो पिशाचिनी मंदिर के बाहर खड़ी थी। वो अंदर आना चाहती थी, लेकिन उस राख की लकीर से चिंगारियां निकल रही थीं। वो गुस्से में चिल्ला रही थी। साधु बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने विक्रम से कहा, वो तुम्हारे डर को हथियार बनाएगी, वो तुम्हारे मन से खेलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस घेरे से बाहर मत जाना और न ही उसकी बातों में आना। रात का सबसे भयानक पहर शुरू हो चुका था। बाहर खड़ी पिशाचिनी ने अब अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी वो रोती, कभी हंसती। अचानक विक्रम को अपनी मंगेतर की आवाज सुनाई दी, विक्रम बचाओ, ये मुझे मार रही है, विक्रम बाहर आओ। विक्रम का दिल दहल गया। उसे लगा सच में उसकी मंगेतर मुसीबत में है। वो खड़ा हो गया। साधु बाबा चिल्लाए, मूर्ख, बैठ जा, ये सब माया है। लेकिन विक्रम का मोह उस पर हावी हो गया। उसे लगा बाबा झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही विक्रम ने अपना एक पैर उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकाला, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। उस पिशाचिनी ने विक्रम को हवा में उठा लिया। विक्रम का दम घुटने लगा। वो हवा में छटपटाने लगा। साधु बाबा उसे बचाने के लिए मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन पिशाचिनी ने एक जोरदार वार किया और बाबा दीवार से जा टकराए। वे घायल होकर वहीं गिर पड़े। अब विक्रम हवा में अकेला था। मौत उसके सामने नाच रही थी। पिशाचिनी का सड़ा गला चेहरा उसके चेहरे के एकदम पास था। उसकी लाल आंखें विक्रम की रूह को देख रही थी। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका विज्ञान, उसका तर्क, सब बेकार हो गया। उस पल जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, विक्रम का हाथ अनजाने में अपनी छाती पर गया। वहां उसकी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा हनुमान लॉकेट था। उसे माँ के शब्द याद आए, जब दुनिया की सारी ताकतें हार जाएं, तब संकट मोचन को याद करना। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रम का गला घुट रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने मन ही मन में पुकारा। डर की जगह अब एक समर्पण ने ले ली थी। उसने मन में कहा, हे बजरंग बली, मैंने कभी आपको नहीं माना, लेकिन आज मैं आपकी शरण में हूँ। उसके अंदर से आवाज आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पहले ये आवाज मन में थी, फिर उसके होठ हिले। पिशाचिनी उसे और जोर से दबाने लगी। विक्रम ने अपनी पूरी बची हुई जान लगाकर जोर से चिल्लाया, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे ही हनुमत शब्द गूंजा, उस खंडहर मंदिर की पुरानी मूर्ति में एक कंपन हुआ। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। उस टूटी हुई मूर्ति से एक दिव्य नारंगी रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि विक्रम को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे एक विशालकाय गदा हवा में लहराई हो। पिशाचिनी की एक दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे हजारों जानवर एक साथ रो रहे हों। वो रोशनी उस काली साई को जलाकर राख कर रही थी। पिशाचिनी धुएं में बदलकर हवा में बिखर गई और विक्रम जमीन पर आ गिरा। तभी विक्रम को एक गर्म हाथ अपने सिर पर महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। साधु बाबा उसके पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बाबा बोले, देख लिया बेटा, शक्ति पत्थर में नहीं होती, शक्ति तेरे विश्वास में होती है। जब तूने दिल से पुकारा तो वो दौड़े चले आए। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। जंगल का कोहरा छंट रहा था। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। वो डरावना जंगल अब शांत और पवित्र लग रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से उस हनुमान मूर्ति के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू डर के नहीं, भक्ति के थे। जब विक्रम जंगल से बाहर अपनी कार के पास आया तो उसने देखा कि कार की बोनट पर पंजों के निशान थे, जो उसे याद दिलाते रहेंगे कि वो रात कोई सपना नहीं थी। उसने चाबी घुमाई, कार एक बार में स्टार्ट हो गई। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को देखा, जिसे वो पहले सिर्फ सजावट मानता था। उसने हाथ जोड़े और कहा, जय श्री राम। तो दोस्तों, उस रात विक्रम ने जाना कि ईश्वर का अस्तित्व किसी सबूत का मोहताज नहीं होता। वो तो एक एहसास है जो हमें तब थाम लेता है जब हम गिर रहे होते हैं। अगर आपको भी कभी अंधेरे में डर लगे तो याद रखिएगा, आप कभी अकेले नहीं हैं। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारने की देर है। जय बजरंग बली।